और ताजनगरी आगरा में भूमाफियाओं ने सार्वजनिक शौचालय पे कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा प्रेमनगर में 800 वर्ग गज में बने 56 सीटर शौचालय पे दबंगों ने कब्जा किया है और यहां पे दबंगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर निर्माण कर लिया, जिसके बाद वहां पे सिर्फ 250 वर्ग गज की जमीन ही बची है। और इस मामले को लेकर ग्रामीणों की माने तो इस जमीन पर एक बार 56 सीटर शौचालय का निर्माण हुआ, जिसके बाद शौचालय भवन के खराब होने के बाद पार्षद ने उसे ठीक कराने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन आज तक शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं, जिसके चलते ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां भी हैं। सवाल ये कि अगर जमीन प्राइवेट है तो फिर नगर निगम ने निर्माण कैसे कराया, और अगर जमीन नगर निगम की है तो भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। और हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी वो यहां मौजूद, उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हम इस समय मौजूद हैं सार्वजनिक शौचालय पर, जहां आप देख सकते हैं ये सार्वजनिक शौचालय है, जहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शौचालय था। ये 56 सीटर का शौचालय का निर्माण किया गया था। आज ये किस तरह से खंडर बना हुआ है, ये तस्वीर बयां कर रही हैं। ये खंडर बना हुआ है, इसमें न तो अब कोई सीट है, न कोई यहाँ पर महिला, न पुरुष, यहाँ पर कोई शौचालय नहीं जा सकता। ये पूरा खंडर की स्थिति में है। काफ़ी लोग मेरे साथ पीछे खड़े हैं, काफ़ी महिलाएं भी हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं। काफ़ी लोग और काफ़ी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, उनसे जानेंगे इसकी वास्तविक हकीकत क्या थी। पहले कुछ दिन तो मतलब ऐसे ही, फिर कुछ बना था, फिर उनने ऊपर ही तक किसी ने बेच दिया जी। अच्छा। फिर वो बनाने आया, फिर हमने जो रोक लगा दी इसमें कि हमारा शौचालय बहुत दिन पुराना था, 10 साल पहले का, तुम क्यों बना लेंगे जगह पे। 56 सीटर शौचालय, इसमें 28 जेंट्स हैं और 28 लेडीज सीटें हैं। उसके बाद जब ये खंडर हो गया तो एक बंदा आता है जो पार्षद इंदिरा देवी पार्षद जी हैं, उनका भाई है, वो बोलता है कि इसका पैसा पास हो गया है 18,58,000 रुपये। अब ये टूट कर दोबारा बनेगा, आलीशान भव्य शौचालय बनेगा। उसके बाद में शौचालय की आप कंडीशन देख रहे हैं, वो तुड़वा दिया गया। तुड़वाने के बाद में आज तक इसमें एक ईंट नहीं लगी ना लगी। लेकिन जब ये हमें पता चला कि हमारे साथ छल हो रहा है, कि शौचालय नहीं बना है, हमें सूचना मिली कि जब बिक गया है, तो हम सपोर्ट इंडिया संगठन, जिसके सुरेशन सोनी जी जो अध्यक्ष हैं, उनके पास गए। उन्होंने फिर कलेक्ट्री भी घेरा है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सनी भाई, हमने तो जन्म लगा जब से यही शौचालय देखे हैं। अब इसमें परेशानी है, कोई बेचने की कहता है, कोई कुछ कहता है। अब ये पूरी बाउंड्री करा ली, सारे पत्थर निकाल दिए इसमें से। कई बार गए, भैया जाते हैं साथ में, कोई सुनाई नहीं करते। कितने दिनों से ये शौचालय ये 2019 में तुड़वाया था। राकेश जो पार्षद जी के बेटे मतलब उनके भाई है, उन्होंने तुड़वाया था कि नई स्थिति से बनेगा। अब प्रेजेंट की स्थिति की बात करें तो किस तरह से महिलाएं पुरुष यहाँ अभी महिलाएं चली जाती तो पुरुष बाहर खड़ा रहता है, और पुरुष चलाता तो महिलाएं बाहर खड़ी रहती है। लोगों की उम्मीद है कि सार्वजनिक शौचालय को कब्जा मुक्त किया जाए। काफ़ी जमीन पर कब्जा किया है और निर्माण कर लिया है। लोगों ने कई बार शिकायतें भी की हैं, इस कुछ अधिकारी से भी शिकायत की, डीएम साहब से बात की। इस बात को लेकर अभी आगरा कमिश्नर उनसे बातचीत की, काफ़ी महिलाएं वहाँ पर मौके पर गई थी, लेकिन अभी भी माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी। और इस मामले पर एडवोकेट सुरेश का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। जनहित याचिका में ये कहा गया था कि सिटी कमिश्नर इस प्रॉब्लम को हल करें। सिटी कमिश्नर ने कह दिया, हाई कोर्ट में अपना जवाब लगा दिया कि हमारा नगर निगम का इससे कोई संबंध नहीं है। जब नगर निगम का कोई संबंध नहीं है तो विधायक निधि क्यों लगी थी, नवीन जैन जी की पट्टिका क्यों लगी थी, आगरा नगर निगम की बड़ी पट्टिका इसमें क्यों लगाई गई थी। आखिर जनता को मूर्ख कब तक बनाते रहेंगे आप। कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने ये कहा कि मैं इसमें सख्त कार्रवाई करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस 56 सीटर शौचालय की तरफ देखें और यहाँ पर बुलडोजर चलाएं, जिन्होंने 600 वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर लिया है। और 56 सीटर शौचालय जब बन के तैयार होगा तो ये एक आदर्श शौचालय होगा उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए। और जब हमारे संवाददाता ने पार्षद से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। इस समय मौजूद हैं महापौर नवीन जैन के आवास पर। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, महापौर नवीन जैन का आवास है ये। यहाँ पर हम लगातार सार्वजनिक शौचालय के कब्जे की बात को लेकर संपर्क में थे। महापौर नवीन जैन के पीआरओ द्वारा बताया गया कि सुबह से ही आवास पर स्थित है, वॉकिंग कर रहे हैं
लेकिन काफ़ी संपर्क करने के बाद महापौर जी के PRO शिवम जी ने बताया कि अब महापौर नवीन जैन अलीगढ़ में स्थित है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, नीचे महापौर नवीन जैन जी की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। बावजूद इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है इस पूरे सार्वजनिक शौचालय पर दबंगों का सफ़ेद पोशों का भी संरक्षण बताया गया है, जिसके चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इस बात को लेकर अभी सैकड़ों महिलाएं आगरा कमिश्नर के कार्यालय पर भी धरना देने के लिए पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में दबंगों पर क्या कार्रवाई होगी, कब सार्वजनिक शौचालय कब्जा मुक्त होगा। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्ण त्यागी, आगरा। और कृष्णा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जमीन सरकारी थी या फिर सरकार का पैसा इसमें इस्तेमाल हुआ था? विवाद क्या है? क्यों जो जिम्मेदार हैं वो कैमरे से बचते नजर आए, सवालों से बचते नजर आए? इसकी सबसे बड़ी शौचालय कही जाने वाली 56 सीटर को जहां दबंग भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। ये पूरी जमीन भूरी देवी के नाम से थी। भूरी देवी ने 11 पंचों के नाम से, समाज सेवा शक्ति के नाम से इस जमीन को इकरारनामा किया था। उसके बाद खेल यहाँ से शुरू हुआ। उस जमीन पर भूरी देवी के वारिस ने पंचों के एक हरिचंद नामक व्यक्ति को बिना जानकारी के लिखा पढ़ी कर दी, क्योंकि भूरी देवी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भूरी देवी के वारिस ने इसके नाम की। उसके बाद हरिचंद की मृत्यु के बाद हरिचंद की वारिस और भूरी देवी के वारिस ने मिलकर एक समिति को इस जमीन को बेच दिया। उस समिति ने भूमाफियाओं को इसके हवाले कर दिया और इस सार्वजनिक शौचालय की जब तोड़फोड़ की तो इंदिरा देवी जो वार्ड नंबर 10 की पार्षद हैं, उनके भाई राजेश खन्ना ने वहां पर लड्डू वितरण किए जिससे लोग विरोध न करें। इस बात की शिकायत जब लोगों ने की तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाज सेवी और एडवोकेट जो सुरेश सिंह सोनी थे, उन्होंने जनहित याचिका भी दायर की। आदेश पारित हुआ कि इसमें भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और अभी तक 3 साल बीत जाने के बाद इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ पर आगरा कमिश्नर, जो ये पीछे जो तस्वीर है आगरा कमिश्नर की, यहाँ 300-400 महिलाएं प्रदर्शन भी किया था, डिब्बे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, केवल खाना पूर्ति की गई। इस पूरे विषय को लेकर राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विषय को लेकर हमने महापौर जी से बातचीत की तो महापौर जी बोलने के लिए तैयार नहीं। नगर आयुक्त जी से बात की तो वो निजी संपत्ति बताने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि निजी संपत्ति है। राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ये निजी संपत्ति है तो इसमें पूर्व विधायक द्वारा निधि कैसे लगाई गई, निगम का पैसा कैसे लगाया गया, महापौर जी की बीजक कैसे लगाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है 56 सीटर शौचालय को बिना अनुमति के कैसे तोड़ा गया, कैसे ये जमीन की खरीद फरोख्त की गई। तो ये कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े किए हैं। हालांकि नगर आयुक्त की बात करें तो नगर आयुक्त का कार्यकाल की मैं सबसे पहले तस्वीर बताना चाहूंगा। नगर आयुक्त सबसे पहले अपने कार्यालय में अपने समय पर नहीं बैठते, वो उनकी तस्वीर CCTV कैमरे की जांच की जाए तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी जो उनकी लचर व्यवस्था के चलते भूमाफिया फल फूल रहे हैं, तो ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन भूमाफियाओं पर सबसे बड़ा सवाल ये है, इन भूमाफियाओं पर पोषों का भी संरक्षण है, जिसके चलते आगरा प्रशासन कार्य कर रहा है। इस तस्वीर को देखना चाहिए, सरकार को इन भूमाफियाओं की बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो जनहित याचिका के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई सरकार द्वारा करनी चाहिए। जी कृष्णा, चूंकि ये बड़ा यहाँ पे घालमेल लग रहा है कि बड़ा घपला घोटाला हुआ है, चूंकि एक तरफ सरकार है, मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी हैं जो इस तरह की सांठगांठ करके लोगों के हक को डकारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कई अधिकारियों से बातचीत की। कल हमने DM साहब से बात की तो इस मामले को संज्ञान में आने के बाद 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बाइट देने से कतराते नजर आए। महापौर जी से बातचीत की तो महापौर जी ने अपने आप को अलीगढ़ बता दिया। आगरा कमिश्नर से 2 दिन पहले बात की तो उन्होंने अपने IGRS की शिकायत कर निस्तारण की बात कह दी। तो शिकायत का निस्तारण किस आधार पर किया गया, ये समझ में नहीं आया। आखिर ये प्रशासन उन भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये भूमाफिया इतने इस सरकार में कैसे फल फूल रहे हैं, इन सफेद पोशों का इन भूमाफियाओं पर कैसे इन भूमाफियाओं का हाथ है, कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े करते हैं। हालांकि जो एडवोकेट सुरेश सिंह सोनी ने इसमें हाई कोर्ट में एक
जनहित याचिका डाली थी, उसमें आदेश भी पारित हुआ था कि इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें आदेश पारित हुआ कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है इस पूरे मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शौचालय, जहाँ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जहाँ स्वच्छता के नाम पर सरकार के बिल्कुल छवि सुधारने का काम कर रही है, वहीं इस जहाँ पर सरकार के जो अधिकारी हैं, तो प्रशासन की लचर व्यवस्था और उनके लापरवाही के चलते ये भूमाफिया बिल्कुल, और जरूरी है कि इस मामले का जो सच है वो सामने आए और जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी।